है और समान दूरी, सवाल में साफ साफ बोला है कि समान दूरी मतलब कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है स्पीड और टाइम का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। चलो, धारा के प्रतिकूल तय करने में 3 गुना समय लेती है, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 1/3। 3 गुना मतलब 1 का 3 गुना तो 3 ही होता है ना। तो देखो सवाल को कैसे करते हैं, सवाल को ऐसे ही तो करते हैं, टाइम का अनुपात हो गया 1/3, ठीक है, तो स्पीड हो जाएगा 3/1। अब जो ज़्यादा है वो तो हो जाएगा x + y और जो कम है वो हो जाएगा x - y। 3/1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 4/2 मतलब कि 2, 2/1। अरे भाई सही है ना, 2/1 आ गया। और 2 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। 1 की वैल्यू 7.5 आएगी ना। ये क्या ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा क्या इसमें? अरे ये कौन से ऑप्शन डाल दिए भाई, धारा की गति तो पूछी है ना, धारा की गति तो ये आएगी। चलो निकाल लेते हैं, अभी पता लग जाएगा क्या आ रहा है, 7.5 आ रहा है या कोई और आ रहा है। तो सवाल में बोला है एक नाव शांत जल में जो स्पीड होती है वो होती है x, और हमने आपको बता रखा है कि 1 घंटे में चली गई दूरी को बोलते हैं स्पीड, तो ये स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसने बोला है समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में 3 गुना समय लेती है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। लो जी, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, समान दूरी है। समान दूरी होती है तब स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। टाइम कितना है तो आप बोलोगे सर टाइम हो जाएगा, पहले 1 था तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगी 3/1। जो ज़्यादा है वो तो हो जाएगा x + y और जो कम है वो हो जाएगा x - y। तो यहाँ से x/y कितना आएगा, 3 और 1 4 और 3 में से 1 गया तो 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2/1। ठीक है, अब देखो x 2 है और इस 2 की वैल्यू दे रखी है 15, 2 की वैल्यू दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 7.5, 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये आएगी ना 1 की वैल्यू 7.5। और y क्या है, धारा की स्पीड, हमें सवाल में धारा की स्पीड पूछी है। तो भाई ये गलत कैसे हो गया, लगता है भाई साहब ने ऑप्शन कुछ, चलो जो भी है इसका ऑप्शन कर लो आप ई, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ई क्या है सवाल का करेक्ट आंसर है। तो धारा की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर। सही तो किया है ना हमने भाई। धारा की प्रतिकूल जा रही है तय करने में शांत जल में इतनी है, मुझे लगता है सही किया है, कोई तकलीफ नहीं है। या फिर मुझे लगता है गड़बड़ कर दिया हमने भाई। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में इतना जाती है और धारा के प्रतिकूल इतना जाती है, लगता है भाई गलत कर दिया। ओ शिट, यहाँ धारा के अनुकूल नहीं बोला ना यार, इसने गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया अभी आपको बताते हैं। देखो जी भाई क्या गलत किया है हमने, अभी आपको बताते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है। ऐसे ना क्या, जिस मास्टर को थोड़ा ज़्यादा आने लग जाता है वो थोड़ा हवा में उड़ना शुरू कर देता है, सवाल को पूरा पढ़ता ही नहीं है और उससे पहले आंसर क्लिक कर देता है, तभी तो ऐसे गलत होते हैं। जो ऐसे गणित के धुरंधर होते हैं ना, उनका पेपर कभी ऐसे ही होता है कि गणित में सर इतने गलत हो गए, आ रहा था लेकिन ऐसे ही पता नहीं कैसे गलत हो गए, ऐसे करते हो। ठीक है, तो ऐसे ज़्यादा धुरंधर बनने की ज़रूरत है नहीं, सवाल पहले पढ़ लिया करो पूरा, उसके बाद में देखा करो। ये नहीं कि बस हवा में उड़ रहे हो, जैसे मेरी तरह मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ, लो सर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो इसने बोला एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। अब जब ये धारा के प्रतिकूल जाएगी तो तय करने में 3 गुना समय लगेगा, तो लो जी 1/3। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है, 1/3 हो गया तो स्पीड हो जाएगी 3/1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या बताओ, देखो जो स्पीड है वो किसकी किसकी आई भाई, पहले वो शांत जल में जा रहा है, शांत जल में जा रहा है, तो जो स्पीड आएगी शांत जल में तो स्पीड x होती है, तभी तो 1 घंटा लग रहा है ना शांत जल में जाने में। और जब प्रतिकूल जाएगी तो प्रतिकूल में स्पीड क्या होती है, x - y होती है, तब उसको 3 गुना समय लगेगा, तो स्पीड का अनुपात 3/1 ये आएगा, ठीक है। अनुकूल वाला इसने बोला ही नहीं, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल आने जाने का होता तब तो सही था, लेकिन यहाँ पे इसने शांत जल बोल दिया ना यार,
तो x बट्टा x माइनस वाई 3/1 आएगा। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा। चलो जी, तो x का मान है 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x का मान तो आ गया 3, और x माइनस वाई का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर x माइनस वाई का मान है 1। तो ये है 3, 3 में से जब 2 को घटाएंगे तभी तो 1 आएगा। तो y का मान कितना आ गया, आप बोलोगे सर y का मान आ गया 2। तो ये हमारे सामने आ गया y का मान 2। ठीक है। अब 3 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 15। 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10। तो इस सवाल का आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का आंसर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। वो हमने थोड़ा सा सवाल ढंग से पढ़ा नहीं, थोड़े जोश ही जोश में थोड़ा सा